बेटा, आप आओ तो देख लेना। अब तेरी माँ के पास ज़्यादा समय नहीं है। जयंतीलाल जी ने बेटी से भारी मन से कहा। बेटी की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। ससुराल वालों को भी उसके आंसुओं की आदत हो चुकी थी, क्योंकि गरिमा की माँ को कैंसर है। वो कुछ समय की मेहमान है। गरिमा 6 महीने में 2 बार माँ से मिलकर आ चुकी है। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि सास ससुर से कैसे आज्ञा ले। पति से पूछना बेकार है, वो माता पिता की आज्ञा बिना कुछ नहीं करते। गरिमा ने हिम्मत कर सास के कमरे में प्रवेश किया। मम्मी जी, देखो बहू, हम तुम्हारा दर्द समझ रहे हैं, पर जीवन की डोर तो ईश्वर के हाथ में है। तुम रोज रोज अपनी गृहस्थी छोड़ मायके जाती रहोगी तो तुम्हारी माँ का दर्द कम नहीं हो जाएगा। समधन जी कोई अकेली तो है नहीं। भगवान की दया से समधी जी है, तुम्हारे भैया भाभी हैं, सब अच्छी देखभाल कर रहे हैं। गरिमा को इसी जवाब की उम्मीद थी। गरिमा ने अपना मन पक्का किया और घर के कामों में व्यस्त हो गई, लेकिन फिर भी सारा ध्यान माँ में लगा हुआ था। एक बेटी बहू बनने के बाद कितनी मजबूर हो जाती है। ला, लाख बेटा बहू सेवा कर रहे होंगे, पर एक बेटी की तड़प, उसके मन की व्यथा कोई नहीं समझ रहा। ऊपर से सासू माँ का ये कहना, हम तुम्हारा दर्द समझते हैं, लेकिन कोई नहीं समझता। कुछ दिन बाद गरिमा की माँ ने दुनिया से विदा ले ली। गरिमा मायके पहुंची। उसने महसूस किया माँ भले 1 साल से बेड पर थी, तब भी घर में रौनक थी, पर आज उनके जाने के बाद उसका मायका सुनसान और उजड़ा हुआ लग रहा था। गरिमा और गर्वित दोनों भाई बहन गले मिलकर खूब रोए। पिता दूर खड़े मजबूत बनने की नाकाम कोशिश कर रहे। उन्होंने पास आकर गरिमा को गले लगाया और बोला, बेटा तुम थोड़े पहले आ जाती तो शारदा के कलेजे को ठंडक मिल जाती। पर ठीक है, अब बेटी की अपनी गृहस्थी भी है। पहली बार गरिमा को अपनी बेटी होने का अफसोस हो रहा था। माता पिता ने परवरिश में कभी महसूस नहीं होने दिया कि वो बेटी है, पर ससुराल वालों ने उसे बहू के फर्ज याद दिलाकर एहसास करा दिया कि बेटे बेटी में बहुत फर्क है। दाह संस्कार हो गया। 12वें दिन तक सब रिश्तेदार चले गए। गरिमा के सास ससुर और पति भी आए और मुंह दिखाकर चले गए। घर सब लोगों के जाने के बाद और काटने लगा। माँ की याद और सताने लगी। गरिमा ने अपना बैग भी बना लिया। उसकी भाभी शीतल एक लाल चुनरी में बंधी माँ की चूड़ियाँ लेकर गरिमा के पास आई। दीदी, आपको मम्मी ने अपनी अंतिम समय में बहुत याद किया। आपको ये चूड़ियाँ वो अपने हाथों से देना चाहती थी, लेकिन आप आ नहीं पाई। सो ये चूड़ियाँ मम्मी की अंतिम निशानी है, जो उन्होंने मुझे आपको देने को कहा था। गरिमा माँ की सोने की चूड़ियों को सीने से लगा जोर जोर से रोने लगी। माफ़ कीजिएगा दीदी, माँ के इलाज में काफ़ी खर्च हो गया, इसलिए फ़िलहाल हम आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं दे पा रहे, पर जल्दी ही कुछ इंतज़ाम कर हम आपको भिजवा देंगे। शीतल की आंखें झुकी हुई थी। गरिमा ने सारी चूड़ियां भाभी के हाथों में पहनाकर एक चूड़ी अपने हाथ में पहन ली। भाभी, आपके हाथों में ये चूड़ियां मुझे मेरी माँ के होने का एहसास कराएगी। जहाँ तक बात अंतिम निशानी की है, सो मैं आशीर्वाद स्वरूप एक चूड़ी रख लेती हूँ। दीदी, आप क्यों मुझ पर पाप चढ़ा रही है? शीतल ने चूड़ियाँ उतारते हुए कहा। भाभी, अब आपसे ही मेरा मायका है, आप ही मेरी माँ हो। आपको पता है, माँ मेरी खुशियों के लिए कुछ भी करती थी।
गरिमा ने भारी मन से मायके से विदा ली। ससुराल पहुंचते ही गरिमा की सास की नजरें उस एक चूड़ी पर चली गई। क्यों बहू, समधन जी को 6 चूड़ियों का सेट था। बेटी को दान में सिर्फ एक चूड़ी देते हुए उन्हें वहम नहीं आया। मरणोपरांत बेटियों को दान तो महादान माना जाता है। तुम तो इकलौती बेटी थी। सास का एक एक शब्द गरिमा के सीने पर किसी तीर की तरह लग रहा था। माँ के जाने के दर्द से वो अभी तक उबरी नहीं थी। सो गुस्सा आज सास पर फूट पड़ा। मम्मी जी, मैं कोई अकेली नहीं, माँ की सेवा के लिए मेरी भाभी बैठी है। ऐसा आपने कहा था। जीवन के अंतिम क्षणों में भी मेरी माँ मेरे चेहरा देखने को तड़पती रही। जब भाभी ने सारी चूड़ियाँ मुझे दी तो मैंने उन्हें ही पहना दी और कहा, इन पर पहला हक आपका है, क्योंकि आपने अंतिम समय तक उनकी सेवा की। मैं तो मेहमान की तरह पहुंची। गरिमा इतना कह अपने कमरे में आ गई। सास का चेहरा उतर गया। वो कुछ बोलने योग्य ना रही। सास का चेहरा उतर गया और वो कुछ बोलने योग्य ना रही। मन ही मन इस नुकसान का दोषी वो खुद को ही मान रही थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।